हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति मैम एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बच्चे इस बात से परेशान है कि सीयूटी 2024 में सिलेबस और सब्जेक्ट टेस्ट रिड्यूस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या ये ऑफिशियल है कि नहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि भाई इसका ऑफिशियल नोटिस कब आएगा और ये न्यूज में भाई कितनी सच्चाई है और एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, ये एक न्यूज आई थी, मतलब एक लीडिंग न्यूज़पेपर में कि सीयूईटी यूजी सेट टू ऑफर मोर यूनिवर्सिटी ऑप्शंस एंड फ्यूअर सब्जेक्ट्स। अब इसमें आप आगे देखिए, मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये चीज ऑफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाय द एनटी डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह। उन्होंने क्या बोला कि ऑन रिडक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अ कैंडिडेट कैन टेक विच प्रेजेंटली इज 10। अभी तक आप तीनों सेक्शंस में से 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जिसका रिडक्शन ये देखो लिखा है 5 to 6 तक हो जाना चाहिए। और ये एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने किसी के कॉन्वर्सेशन में ये बोला है। तो अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर बोला किसने है? एनटीए के डायरेक्टर ने बोला। और एक चीज और बोली है, आप देखो, द सिलेबस ऑफ द डोमेन एंड लैंग्वेज सबसेट्स इज आल्सो लाइकली टू बी बेस्ड ऑन द रैशनलाइज्ड सिलेबस। ये किसने बोला है? एक एडवाइजरी कमिटी के मेंबर ने बोला है। रैशनलाइज्ड सिलेबस का मतलब होता है कि जो भी आप बोर्ड है, जैसे मोस्टली सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी रेकमेंडेड होती है, तो उसको रैशनलाइज्ड सिलेबस बोलते हैं। कि जो आप पढ़ रहे हो बोर्ड्स में, 11th-12th के बोर्ड्स में, एनटीए यही चाहता है कि उसी के बेसिस पर वो सीयूईटी का एग्जाम बनाए। अगर मैं अभी देखूं यहाँ पर कि अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये तो एक डिस्कशन था कि एनटीए के एडवाइजरी कमेटी ने कहा, एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने कहा, बट अब ये सिलेबस रिड्यूस भाई होगा कि नहीं। बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे कि मैम डिलीटेड सिलेबस है, ये अब आएगा सीबीटी में कि नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेड है, आज जैसे हम 13 जनवरी पर बैठे हुए हैं, एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते में कभी भी, मतलब ये आ सकता है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। एंड जैन एंड की फेब्रवरी स्टार्टिंग और नोटिफिकेशन के साथ, जब भी सीवीटी का नोटिफिकेशन आएगा, एक्सपेक्टेड है जनवरी एंड या फेब्रवरी स्टार्टिंग में, तो सीवीटी के नोटिफिकेशन के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि कितने सब्जेक्ट्स रिड्यूस हो गए हैं। जो वो बोल रहे हैं कि 10 सब्जेक्ट से 5 और 6 करने हैं, तो वो कितने हुए हैं, ये मेरे को पूरी उम्मीद लगती है कि सीवीटी के नोटिफिकेशन के साथ आ जाएगा। अगर आप देखो तो सेक्शन 1 में अगर हम देखते थे, तो सेक्शन 1 में हमारे 13, 1 सेकेंड, सेक्शन 1 में मेरे 13 लैंग्वेजेस होते थे 1A में, और 20 लैंग्वेजेस होते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस 1B में। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 33 सब्जेक्ट्स यहाँ हो गए। डोमेन के कितने होते हैं हमारे पास? 27 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड जनरल टेस्ट मानू तो मेरे पास +1 और हो जाता है। इसको अगर मैं जोड़ूं तो टोटल 61 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अभी तक आप 61 सब्जेक्ट्स में से 10 चूज कर सकते थे, बट एनटीए के डायरेक्टर जनरल का ये कहना है कि हम क्यों इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें। अगर हमें जो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो 5 से 6 एसेंशियल सब्जेक्ट्स ही हमको पढ़ने चाहिए। तो ऐसी कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।